अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? हमने नेशनल बुक फाउंडेशन 2024 को स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th और मैग्नेटिज्म की सीरीज का आज थर्ड लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट और इसी का सब टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, कल हम डिटेल से इसके बारे में बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा रीजन जहां पे कोई भी अदर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, कोई भी अदर मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट की वजह से उसके अपने मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करे तो वो उस फर्स्ट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, आसान लफ्जों में कि जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये एक मैग्नेट है, ठीक है, अब इसके स्पेस या रीजन में, इसके सराउंडिंग में, ठीक है, ये जो सराउंडिंग है, अपने सराउंडिंग में, इसके स्पेस या सराउंडिंग में कोई भी अदर मैग्नेटिक मटेरियल, सराउंडिंग मतलब इतने सराउंडिंग में अगर कोई भी अदर मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास लाया जाए और वो इस मैग्नेट की वजह से अपने मैग्नेटिक पोल्स, मैं मैग्नेटिक पोल्स क्यों कहता हूं क्योंकि आपको पता है कि हर मैग्नेटिक मटेरियल के स्टूडेंट्स पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। तो डेफिनेटली अगर आप कोई और मैग्नेटिक मटेरियल सच दैट कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आए तो उसके भी दो पोल्स होंगे, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। सो वो अपने नॉर्थ एंड साउथ के मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर इस मैग्नेट की वजह से अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट एज वेल एज ये जो टेस्ट मैग्नेट आपके इसके पास लेके आते हैं स्टूडेंट्स, असल में हम टेस्ट मैग्नेट ही ऐसा चूज करते हैं जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत निग्लिजिबल होती है क्योंकि हम जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं। हमने एक स्ट्रांग मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट समझाना होता है, इसलिए टेस्ट मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वीक होती है, इसलिए इसकी जो एक्सपीरियंसेस है वो अच्छे खासे इसके ऊपर इम्पैक्ट आते हैं स्मॉल टेस्ट मैग्नेट के ऊपर स्टूडेंट। तो ये तो था मैग्नेटिक फील्ड जिसको डिटेल से मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट क्या है। ठीक है, मैं जरा इसको रब कर लूं ताकि एरिया हमारे पास क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ओके, सो बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बार मैग्नेट क्या है स्टूडेंट्स? बार मैग्नेट इज नथिंग बट एक मैग्नेटिक मटेरियल का अगर आप रेक्टेंगुलर पार्ट ले लें, जैसा कि ये आपके सामने ले रखा है, दिस वन, एक मैग्नेटिक मटेरियल का अगर आप रेक्टेंगुलर पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, लेट मी चूज रेड पेन ताकि आपको नजर आए, ये दिस वन। तो जैसे आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्ट लिया हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, आप देख सकते हो, इसके बाइपोलर रेक्टेंगुलर पार्ट लिया हुआ है और दो पोल्स हैं इसके, साउथ पोल ऑन द राइट साइड, नॉर्थ पोल ऑन द लेफ्ट साइड। सो स्टूडेंट्स का ये है आपके पास बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो है स्टूडेंट्स एक मटेरियल का रेक्टेंगुलर पार्ट होता है और ये परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो बार मैग्नेट के पास परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी ऐसा नहीं है कि आफ्टर सम टाइम इसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वैनिश हो जाती हैं, देन ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। इसके पास परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और दिखने में एक ऐसा होता है रेक्टेंगुलर पार्ट होता है, रेक्टेंगल नुमा मैग्नेट होता है ये, जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। कल भी आपको समझाया था मैंने कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टूडेंट्स निकलती हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और निकल के स्टूडेंट्स की साइड पे जाती हैं, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि आउटसाइड, कल मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था कि आउटसाइड का क्या कंसेप्ट था। आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू
साउथ, ठीक है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और एन साइड का क्या कंसेप्ट समझाया था, एन साइड जो है वो आपके पास साउथ से नॉर्थ होती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किस एरिया में होती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के एन साइड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और बहुत क्लोज्ड होती हैं। द मोर द क्लोज्ड आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द मोर इट विल बी डेंसर। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं स्टूडेंट्स, लुक एट दैट। एन साइड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, आउटसाइड जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज व्हाट स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज जस्ट अ मैप, इट्स जस्ट अ यानी एक ऐसा नक्शा है, एक ऐसा इमेजिनरी मैप है जिससे हम ये समझाते हैं कि एक मैग्नेट के सराउंडिंग में, ठीक है, एक मैग्नेट के सराउंडिंग में कैसे एक अदर मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेट के वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी इस मैग्नेट की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, और वो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर असरअंदाज हो रही होती है। डेफिनेटली हम जो कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल उसके पास लाएंगे स्टूडेंट्स, उसके भी डेफिनेटली मैग्नेटिक पोल्स होंगे। तो जब आप इस रीजन में, ये सारा रीजन जो आपको नजर आ रहा है, आप इस रीजन में आप उसके पास लाओगे, डेफिनेटली उसके अपने मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर इस बार मैग्नेट की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट बार मैग्नेट, ठीक है, दैट बार मैग्नेट। तो जरा एक एनिमेटेड डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट्स कंपास नीडल को। स्टूडेंट्स कंपास नीडल जो है ये एक लिटिल पीस होता है मैग्नेटिक मेटल का, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेटल का बनाया होता है, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड होता है स्टूडेंट्स। ये आपका, आप यूं कह सकते हो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसको एज अ टेस्ट मैग्नेट के तौर पे यूज किया जाता है। यही वजह है कि जब इसको उठा के स्टूडेंट्स हम लेकर आते हैं बार मैग्नेट के पास, तो ये इसकी अच्छी खासी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इफ यू रिमेंबर माय लास्ट वर्ड्स, मैंने बताया था स्टूडेंट्स के जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल होता है, जैसे आपके पास ये मैग्नेट है, ये अदर मैग्नेट है, ठीक है जी, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो आपको ये मेरी वर्डिंग याद होगी कल के लेक्चर में कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर स्टूडेंट्स। सिमिलरली अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर एक का साउथ में एक के नॉर्थ के पास लेके जाऊं, यू विल सी दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो सिमिलरली ये जो आपको एक टेस्ट लिटिल पीस ऑफ मैग्नेटिक मेटल नजर आ रहा है, जिसको आप कंपास नीडल कहते हैं स्टूडेंट, इट इज नथिंग बट अ कंपास नीडल। सो ये कंपास नीडल जब इसके पास लेके जाए जाते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड का पता करते हैं असल में बार मैग्नेट में। तो इसके सराउंडिंग में क्या कर रहा होता है, ये हमें कंप्लीट स्टूडेंट्स इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लोकेट करके देता है। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं, यू विल सी, अगर बार मैग्नेट को यहाँ पे रखा जाए तो यू विल सी ये इसका नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यहाँ पे इसका साउथ पोल अट्रैक्ट होके नॉर्थ के पास जाएगा। वंस मोर जब जब आप इसके इस स्पेस पे रखोगे, यू विल सी अगेन इसका नॉर्थ पोल जो है फिर से इस नॉर्थ से रिपेल होके राइट साइड पे आएगा, और लेफ्ट साइड पे नियरेस्ट एंड पे इसके कौन होगा, अट्रैक्टिव पोल होगा। अट्रैक्टिव पोल कौन है स्टूडेंट, डेफिनेटली अनलाइक पोल, लाइक साउथ पोल है। और रिपल्सिव पोल जो है उसके राइट साइड पे होगा, रिपेल हो रहा होगा, एंड डेफिनेटली इट विल कम ऑन दिस साइड। और ये वाला जो साउथ है वो इस नॉर्थ को क्या कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये साउथ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह ये साउथ उस नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। थ्रू आउट ये जो लोकेशन है इस कंपास नीडल की, ये जो लोकेट कर रहा है, रास्ता बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। ये एक मैप है स्टूडेंट्स, एक समझ लें पिक्चोरियल डायग्राम है, जिसे कंपास नीडल आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लोकेट करके बताता है कि आउटसाइडर कर्व फॉर्म में ऐसे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं, और एन साइड पे साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो इसके अंदर तो हम कंपास नीडल नहीं लेके जाते, बट यू शुड रिमेंबर के एन साइड जो है दैट इज
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट ऑलवेज फॉर्म सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप कैसे बनाती है, देखो यहाँ नॉर्थ से साउथ आई, ठीक है, और साउथ पे आके खत्म नहीं हुई, एंड एट विल अगेन फॉर्म अ सर्कुलर लूप। तो ये ऐसे सर्कुलर लूप बनाती है, फ्रॉम आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ जाती हैं और यहाँ खत्म नहीं होती, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। सो कंपास नीडल की स्टूडेंट एक एनिमेटेड डायग्राम चेक करते हैं, लुक एट दैट। यहाँ पे आपको हम बताते हैं, लुक एट दैट। देखिए ये कंपास नीडल स्टूडेंट्स यहाँ से उठता है, नॉर्थ से जुरेट होके साउथ की तरफ आपको लोकेट करके दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये अपने आप हमने नहीं ड्रा की, ये सारी लाइन हमें बताई है कंपास नीडल ने। जब हम इसको इसके सराउंडिंग में स्पेस या रीजन में लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका नॉर्थ पोल इस नॉर्थ से रिपेल होता है, इसका साउथ देख सकते हो, इसके साउथ से जो है वो अट्रैक्ट होता है। इसका जो रेड एंड है यहाँ पे देखिए, इसका जो स्टूडेंट्स ये रेड एंड होता है, ठीक है, दिस वन, ये हमेशा आपके पास नॉर्थ होता है स्टूडेंट। दिस वन इज आल्सो रिप्रेजेंट एज अ नॉर्थ, दिस वन इज आल्सो रिप्रेजेंट एज अ साउथ, और इसका जो व्हाइट एंड होता है ये आपके पास साउथ होता है। तो यहाँ देख सकते हो जो इसका ब्लू एंड है वो रिपेल हो रहा है साउथ से, इसका जो रेड एंड है वो रिपेल हो रहा है इसी हिसाब से नॉर्थ से, और इसका रेड एंड यानी नॉर्थ अट्रैक्ट होता है साउथ की तरफ, और इसका जो ब्लू एंड है वो अट्रैक्ट होता है नॉर्थ की तरफ। तो देख सकते हो ब्लू थ्रू आउट जो है वो अट्रैक्ट हो रहा होता है नॉर्थ की तरफ, साउथ से थ्रू आउट जो है रिपेल हो रहा होता है इसका ब्लू एंड थ्रू आउट। तो इस हिसाब से तो मैं आपसे कहा कि अगर मैं इसके लोकेशन में यहाँ रखूं, बीच में रखता जाऊं, तो यू विल सी स्टूडेंट्स के ये थ्रू आउट हमें क्या बता रहा है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पॉइंट के ऊपर है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे इनसाइड जा रही है, ठीक है, ये प्रॉपर आपको लोकेट करके देता है। तो स्टूडेंट्स एक तो ये तरीकाकार है इसको जो है वो एक्सपीरियंस करने का, मैग्नेटिक फील्ड को आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हो, ट्रेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट। आप ये बार मैग्नेट रखते हो और ये कंपास नीडल आपके लैब में पड़ा होता है, आप इसके आसपास रखते जाओ स्टूडेंट्स, तो देखोगे ये इस नॉर्थ से इसका नॉर्थ रिपेल होगा, तो आप टेंजेंशियल लाइन लगाते चले जाओगे स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था कि चूंकि स्टूडेंट्स जो आउटसाइड होती है, लेट मी रेज दिस हैंड ताकि आपको समझाया जा सके। मैंने आपको बताया था कि चूंकि आउटसाइड स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास जो लाइन होती है दैट इज कर्व, ये कर्व में होती है, इसलिए अगर आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का पता करना हो इस जगह पे, तो कोई आपसे पूछे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यू शुड ड्रा टेंजेंशियल लाइन, ठीक है, आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा करोगे। दिस टेंजेंट लाइन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सिमिलरली इफ समवन आस्क यू tell me the direction of magnetic field at this point, you will again draw a tangent, okay. Similarly, let me draw tangent again, tangent should touch this point, okay. So similarly if someone asks direction of magnetic field, just draw tangent। तो आप देख सकते हो बिल्कुल जैसे कंपास नीडल लोकेट कर रहा है बिल्कुल ऐसी ही लोकेशन आपको दी जा रही है। अगेन टेंजेंट ड्रा करते हो आप, ठीक है, once again draw a tangent line, sorry, once again, okay। so यहाँ पे टेंजेंट लाइन अगर आप ड्रा करते हो इस पॉइंट पे, यू विल सी टेंजेंट ये, तो आप देखो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। सिमिलरली दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ। तो इसी हिसाब से चूंकि आपके आउटसाइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दे आर कर्व इन एक्चुअली, और इस हिसाब से जो एन साइड होती हैं दे आर स्ट्रेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये स्ट्रेट होती हैं एन साइड, लेकिन आउटसाइड ये कर्व होती हैं। आप कर्व पे तो डेफिनेटली आपके लिए पता करना मुश्किल है कि यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, किस तरफ है, तो डेफिनेटली इसका तरीकाकार ये है, यू शुड ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट विल गिव यू अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो अगर मैं यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन लूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस डायरेक्शन ये देख सकते हो, ये हर पॉइंट पे एक टेंजेंशियल है, देख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ रुकूं तो देखो इस पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंशियल ड्रॉ किया है तो देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है जो टच करेगी इस पॉइंट को,
तो ये तुम्हारा नॉर्थ है, तुम्हारा साउथ है। होप सो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी स्टूडेंट्स। सो अदर मेथड क्या है इसको मैग्नेटिक फील्ड जो हम अपने लैब में यूज करते हैं, लेट मी दिस वन, यस स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, ये आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि आयरन फिलिंग हो रही है। आयरन फिलिंग जो है इट रिस्पॉन्स टू, इट्स एक्सपोज टू एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आयरन फिलिंग की जाती है। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ब्लैक स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हो। इसको मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया जाता है, फिर ये अलाइन कर लेते हैं आयरन फिलिंग पार्टिकल्स। आयरन पार्टिकल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। देख रहे हो ये कैसे अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, लुक एट दैट। ये देख सकते हो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे अपने आप को अलाइन कर रही है। तो ये प्रैक्टिकल एक जो है एक एग्जांपल है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट की। ठीक है, आप ऐसे आप देख रहे हो, ये लुक एट दैट, ये देखें, ये इसमें जैसे ही वो फिलिंग कर रहा है तो आप देख रहे हो कि ये जो आपकी आयरन है इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक कंपास नीडल ने जैसे लोकेट की थी। जैसे जैसे वो उसको फिलिंग करता जाता है, आयरन फिलिंग जो है वो आपकी जो आयरन मेटल है वो अपने आप को अलाइन करता जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये दो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज कंपास नीडल, दिस वन, लुक दिस वन, और सेकेंड वन आयरन फिलिंग। देखो ये दोनों ही आपको बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। होप सो यहाँ पे आपको जो है वो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। अगर हमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का पता करना हो, लेट मी, ओके, तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओके नीचे की तरफ चलते हैं मजीद एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल चलें इस एग्जांपल को लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस वन। ओके, आप इस एग्जांपल को देखो, इसमें आपके पास ये मैग्नेट है, डेफिनेटली ये दो बार मैग्नेट है स्टूडेंट। समझ लेंगे ये आपके पास टेस्ट मैग्नेट है, दिस वन इज टेस्ट मैग्नेट, और दिस वन इज बार मैग्नेट। ठीक है, समझ लो कि मैंने पहले भी बताया था कि टेस्ट मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, बस जहन में ये रखना कि एक टेस्ट मैग्नेट है, ठीक है, और इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब ये जो साथ वाला मैग्नेट है इसकी वजह से, ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, यानी इस टेस्ट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड साथ वाला मैग्नेट एनफ्लुएंस नहीं होगा, इट मे बी नेग्लिजिबल। ठीक है, इतनी स्मॉल होती है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप इस टेस्ट मैग्नेट को जब इस बार मैग्नेट की तरफ लेकर जाते हो तो डेफिनेटली इट शुड बी देयर सम स्पेस, अ रीजन अराउंड व्हिच दिस टेस्ट मैग्नेट विल एक्सपीरियंस्ड a magnetic force by this bar magnet। ठीक है, so similarly suppose करो तुम इसको इसके करीब लेकर गए from right to left की तरफ। ठीक है, जब तुम इसके करीब लेके जाओगे what will happen, इसका जो नॉर्थ पोल है ये खींचेगा किसकी तरफ, इसके साउथ की तरफ, और इसका जो साउथ है वो खींचेगा नॉर्थ की तरफ। ठीक है जी, तो डेफिनेटली आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या है कि साउथ, आपको पता है नॉर्थ से लाइंस आ रही होती हैं। ठीक है, नॉर्थ से लाइंस आती हैं साउथ की तरफ, और एन साइड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। इसी हिसाब से आप ये कहोगे कि यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड है, यानी साउथ पोल जो है वो नॉर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको इनवर्ड मिलेगी, साउथ की तो इनवर्ड मिलेगी, डेफिनेटली नॉर्थ के आउटवर्ड होती है। तो इस टेस्ट मैग्नेट को ये अपनी तरफ इनवर्ड खींचेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और फाइनली इसको अट्रैक्ट कर भी लेगा स्पेस या रीजन में। ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल बी अट्रैक्टेड टू दिस बार मैग्नेट। इस हिसाब से वी आल्सो टेक अ सेकंड एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और एक टेस्ट मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल है, ये इसके करीब लेके जाते हैं, दिस वन इज टेस्ट मैग्नेट, ओके,
टेस्ट मैग्नेट। और स्टूडेंट्स दिस वन इज बार मैग्नेट, जिसकी एक जो कि परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड्स होती है इसके सराउंडिंग में, बार मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स इसको जब इसके करीब लेके जाते हैं हम, लुक एट दैट, तो क्या होता है, लुक यहाँ पे डेफिनेटली ये जो टेस्ट मैग्नेट है ये इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, और वी आर इंटरेस्टेड टू नो द डायरेक्शन ऑफ दैट बार मैग्नेट। क्या होगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, बट इट विल बी डाइवर्ट वाइड, सो डाइवर्ट टू द आउटर साइड, बिकॉज ये भी एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सो दैट्स व्हाई दे बोथ विल बी डाइवर्टेड, ठीक है। सिमिलरली मजीद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, इट विल बी आल्सो डाइवर्टेड। तो यहाँ अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट पे आप अगर जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो यू विल बी एबल टू नो कि यार इस पॉइंट के ऊपर इस बार मैग्नेट की जो डायरेक्शन है दैट इज आउटवर्ड एंड डाइवर्टेड, ठीक है। तो ये होती है किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट मैग्नेट की वजह से। तो टेस्ट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकती है। बाकी तो आप जानते हो कि फॉर यू नो नॉर्थ पोल जो है उसके लिए जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड, ये आप जानते हो, ठीक है, ये हमेशा आउटवर्ड होती है। और आपको ये पता है कि साउथ के लिए जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज इनवर्ड, ठीक है। और इस हिसाब से इनसाइड जो है ये डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ होती है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे स्टूडेंट्स ये चीज़ देखनी हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक टेस्ट मैग्नेट उसके पास रखते हैं। हम अगर ये देखते हैं कि टेस्ट मैग्नेट जो है वो इनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो हम ये कहते हैं जो सामने वाला पोल है वो अनलाइक है, यानी उसको इनवर्ड खींच रहा है जस्ट लाइक दिस, तो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कहते हैं कि इनवर्ड है। इस हिसाब से अगर सामने वाला टेस्ट मैग्नेट जो है वो अवे या रिपेल हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे तो हम ये कहते हैं कि टेस्ट मैग्नेट के रिपल्शन की वजह से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है स्टूडेंट दैट इज आउटवर्ड। होप सो ये आपको बेटर अंडरस्टैंड हो गया होगा स्टूडेंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आप पता कर सकते हो। जस्ट पुट अ टेस्ट नॉर्थ पोल टू द नॉर्थ पोल, आप दो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रखें, देन यू विल बी एबल टू नो कि आपके पास कौन सा जो है वो मैग्नेट, ओके यहाँ पे आप ये जान सकोगे कि कौन सा मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है, किस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड इन एनवर्ड। सो होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आइदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आई हो तो फिर आप मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ अगर आपको स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट में अगर कोई मुश्किल पेश है तो उसके बारे में मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक्स एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।